नमस्कार मित्रों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका स्वागत है। मित्रों, हमारी चर्चा चल रही थी तद्भव तत्सम को लेकर के, यानी सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के पेपर में, यूपी आरओ के पेपर में आने वाले तद्भव तत्समों पर। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हिंदी में कुल 60 प्रश्न 60 नंबर के आते हैं, जिसमें से तद्भव तत्सम के 10 प्रश्न होते हैं, 10 मार्क्स। सीधे सीधे आपको 10 नंबर मिलेंगे अगर आपने तद्भव तत्सम अच्छे से पढ़ा है तो। मैंने आपको कहा था कि तद्भव तत्सम के 10 नंबर लेने के लिए हमें कम से कम 1000 से 1100 के आसपास वर्ड तद्भव के तत्सम और तत्सम के तद्भव रटे होने चाहिए। दोस्तों, कुछ किताबों में, कुछ वीडियो लेक्चर्स में आप तद्भव तत्सम के कुछ नियम पढ़ेंगे। 4 या 5 नियम होते हैं। मैं चाहता तो मैं भी आपको वो नियम पढ़ा सकता था, पर वो नियम आपके आरओ के पेपर में उतनी आपकी मदद करेंगे नहीं। वे नियम वहाँ तो काम आ जाते हैं जहाँ पूरी की पूरी हिंदी 10 या 20 नंबर की आनी होती है, जिसमें से तद्भव तत्सम के 1 या 2 प्रश्न होते हैं। आसान से आ जाते हैं वहाँ पर, जैसे कि भौरा का भ्रमर हो गया, घर का ग्रह हो गया, आँख का अक्षी हो गया, तो वहाँ ख का छ, तो ये कुछ नियम लग जाते हैं। पर इन नियमों के बहुत से अपवाद होते हैं और बहुत कई वर्ड्स में इन नियमों का कोई लेना देना ही नहीं होता, आप और छोर ही नहीं पता कर पाएंगे। तो आरओ जैसे बड़े पेपर में जहां 10 नंबर के प्रश्न आते हैं तद्भव तत्सम के, और उन प्रश्नों का एक स्तर होता है, उन प्रश्नों को आप ऐसे हल्के से नहीं कर पाओगे जब तक कि आपने वो प्रश्न नहीं पढ़े होंगे। तुक्का नहीं मार पाओगे। 1 2 4 तुक्के आपके सही भी लग जाएंगे, लेकिन तुक्कों से 60 में से 58 नंबर या 56 नंबर नहीं आते, या 10 में से 10 नहीं आते, 8 नहीं आते, 4-5 आ जाएंगे। तो यदि आपको अच्छे से तद्भव तत्सम करना है या पूरी की पूरी आरओ की हिंदी करनी है, तो आपको इन शब्दों को रटना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि इस तद्भव का तत्सम क्या है, तत्सम का तद्भव क्या है। यहाँ लेवल होता है प्रश्न का, जैसे पंसारी का पन्यशालिक, बिल का विवर। थोड़ा अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है ऑप्शंस के साथ भी, क्योंकि ऑप्शंस भी लगभग आसपास के ही होते हैं। बहुत अच्छा पेपर सेट होता है उत्तर प्रदेश आरओ का। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये रटने हैं। आप मान लीजिए मेरी बात, आपको जब भी आप कितना भी आप कोशिश कर लीजिए दूसरे और तरीके पढ़ने की, आप एंड में पाएंगे कि आपको ये प्रश्न रटने ही होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के तद्भव तत्सम की सीरीज 51 से 100 प्रश्नों की। इसमें हमारा पहला प्रश्न है मकड़ी। मकड़ी का होता है मरकटी। वानर का आपने पर्यायवाची सुना होगा मरकट, उसी प्रकार मकड़ी का पर्यायवाची नहीं, तत्सम। पर्यायवाची तो हो ही जाएगा, तत्सम सारे पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। तो मकड़ी का तत्सम होता है मरकट। महंगा का महार्थ, जिसका महान अर्थ हो वही महंगा बिकेगा ना। जिस चीज़ का कोई मूल्य ना हो, कोई अर्थ ही ना हो, तो सस्ती बिकेगी। तो महंगा का महार्थ, महुआ का मधुक, मक्खन, मक्खन का मृक्षण, मक्खी का मक्षिका, घर में जो मक्खी हमारे होती है उसका होता है मक्षिका। मौसा, मौसा का मात्र स्वसा, मात्र स्वसा से शब्द बिगड़ते बिगड़ते मौसा हो गया। मोर का मयूर, आसान सा है ये तो। मैल का मल, मेह, जो वर्षा होती है, मेह, हम गांव में नहीं कहते अक्सर मेह बरस रहा है। जो गांव के बच्चे हैं वो आसानी से इस मेह को पकड़ लेंगे, मेह बरस रहा है। तो मेह का मेघ से बना है। मेघ का मतलब वैसे बादल होता है, तो बादलों से वर्षा होती है, तो मेघ का बिगड़ते बिगड़ते शब्द मेह हो गया, और वर्षा को हम कहते हैं मेह हो रहा है, पड़ रहा है। मुंह का मुख, मग का मार्ग, मठिया का मठ, मसा का मशक, जो पिंपल्स जो होते हैं उनको मसा कहते हैं, उसका तत्सम होता है मशक। माथा का मस्तक,
मार्ग का मार्ग, देखिए मग का भी मार्ग होता है, मग का भी मार्ग होता है और मार्ग का भी मार्ग होता है। मानुष का मनुष्य, माला का मानिक, जो पहनने वाली माला होती है उसका तत्सम होता है मानिक। मछली का, ये तो सभी को पता है, मछली का मत्स्य, मौत का मृत्यु, आसान आसान से प्रश्न है ये। मोती, मोती का मुक्ता, माला का मानिक, देखिए ये कुछ वर्ड कंफ्यूज करेंगे। माला, माला का होता है मानिक, मोती का होता है मुक्ता, और एक वर्ड देखिए नीचे लिखा है मानिक, मानिक का होता है माणिक्य। तो इनके अलग अलग आपको पता होने चाहिए। माला का मानिक, मोती का मुक्ता, मानिक का माणिक्य। मेहर, मायका जिसे हम कहते हैं, मेहर, पीहर, उसका होता है मातृ गृह यानी माँ का घर। माया का मातुल, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ लोगों को पता होगा कि मामा का पर्यायवाची मातुल होता है, पर माया का तत्सम भी मातुल होता है। मानिक का माणिक की हम चर्चा कर चुके हैं। मिट्टी, मिट्टी का होता है मृत्तिका। अब देखिए मीठा एक शब्द है मीठा, मीठा का होता है मिष्ठ और मिष्ठान, मिष्ठान जो हम कहते हैं मिठाई, मिठाई भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, लेकिन ये तद्भव ही है मिष्ठान, इसका होता है मिष्टान। अब आपको ऐसा लगेगा कि मिष्ठान तत्सम शब्द है मीठे का या मिठाई का, नहीं, मिष्ठान स्वयं तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है मिष्टान्न। बहुत बोलने में और लिखने में थोड़ा अंतर है, यहाँ ठा आता है, यहाँ टा आता है, यहाँ पूरा ना आता है, यहाँ आधे न के साथ ना आता है, तो मिष्ठान तद्भव है। तो ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। मिष्ठान, मिष्ठान का तत्सम हो जाएगा मिष्टान्न। मीत का मित्र, मीठा का मिष्ठ, मुट्ठी का मुष्टि। रसोई, जो घरों में किचन जिसे हम कहते हैं रसोई, तो रसोई का एक्चुअल में जो वर्ड है, तत्सम जो शब्द है वो है रसवती। भोजन में रस होता है, स्वाद होता है, तो रसोई हमें स्वाद प्रदान करती है, रस प्रदान करती है, इसलिए उसे रसवती कहते हैं। और रसवती से बिगड़ते बिगड़ते ये शब्द रसोई हो गया। रुखाई का तत्सम होता है रूक्षता। रुपया, रुपया पैसा वाला रुपया, इसका तत्सम होता है रोप्या। राजपूत, राजस्थान में, मतलब मैं देश के हर कोने में कह सकते हैं मतलब, लेकिन मुख्यतः राजस्थान में राजपूत पाए जाते हैं। तो राजपूत, राजा का पूत, तो उसका तत्सम होता है राजपुत्र, क्षत्रिय राजपुत्र। तो राजपुत्र से बिगड़ते बिगड़ते ये शब्द राजपूत हो गया। राखी, राखी का रक्षा। अब जब बहन भाई को राखी बांधती है तो भाई रक्षा का वचन देता है, तो वो रक्षा ही थी, रक्षा का धागा। धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते उसे हम राखी कहने लगे। रात का रात्रि, रास का राशि, रस्सी का रज्जू। रानी, रागी, रानी का होता है रागी। रोटी, रोटी का रोटिका। अब देखिए तत्सम थोड़े बड़े शब्द होते हैं और शॉर्ट का ज़माना है, तो वो बड़े शब्द धीरे धीरे छोटे छोटे हम शॉर्ट में बोलने लग गए और वही शब्द प्रचलित हो गए सामान्य भाषा में, आम जन की भाषा में। भला का भद्रक, भंडार का भंडागार। अब देखिए भंडागार बोलना थोड़ा सा बड़ा लगता था, तो भंडागार का गा गायब कर दिया, भंडार, तो धीरे धीरे वो तद्भव वर्ड बदल गया भंडार। भतीजा का भ्रातव्य, भांजा का भगिनेय, भांजा का भगिनेय, भतीजा का भ्रातव्य। देखिए बहन को संस्कृत में भगिनी कहते हैं, बहन को भगिनी कहते हैं, तो बहन का पुत्र भगिनेय हुआ। भांजा क्या होता है, बहन के बेटे को भांजा कहते हैं, तो भगिनेय। उसी तरीके से भाई को संस्कृत में क्या कहते हैं, भ्रातृ, तो भ्रातृ का पुत्र भतीजा होगा यानी भ्रातृव्य।
ये 2 बार लिख गया, भांजा का भगिनेय, भांजी का भगिनई, ठीक है, भगिनी की पुत्री, बहन की पुत्री, भगत का भक्त, भिकारी का भिक्षाकारी, भिक्षाम देही, तो भीख मतलब भिक्षा, तो भिक्षाकारी से बन गया भिकारी, भावज भ्रातृजाया, भौरा भ्रमर, और भौं का है भ्रकुटी, भौं का भ्रकुटी। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, भौं का भ्रकुटी। तो मित्रों ये थे 51 से 50 तक के तद्भव तत्सम। यहाँ पे लिख लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूज ना रहे। तद्भव और तत्सम। ठीक है, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये इस तरफ सारे तद्भव शब्द हैं और दूसरी तरफ उसके तत्सम हैं। ठीक है मित्रों, आपको ये याद करने हैं 51 से 100 तक के। अगली सीरीज में हम 101 से 150 यानी और अगले 50 तद्भव तत्समों के साथ मिलेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो दोस्तों प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।